नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। भर्तियों को गति देने की तैयारी, अगले महीने सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी हरियाणा सरकार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। हरियाणा में हीट वेव के चलते कई लोगों की मौत, बच्चे भी हो रहे शिकार। हरियाणा में लू का रेड अलर्ट। चंडीगढ़ में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत ने सरकारी कोठी की खाली। दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला शिफ्ट होने का लिया फैसला। गठबंधन पर मिली थी दुष्यंत को कोठी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी और डी भर्तियों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद अब हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने अपने टॉप के कानूनविदों से पूरा केस तैयार कर लिया है। संभावना है कि अगले महीने सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं और 8 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलेगा। हरियाणा सरकार ने तय कर लिया है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिव्यू केस दायर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाने का ही एक रास्ता है। इस पूरे मसौदे को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिखाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे सरकार का तर्क है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पहले ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को सही ठहराया हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को आधार बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, खंडपीठ ने तो हरियाणा सरकार की तारीफ भी की हुई है और इसी के चलते सरकार साफ कर चुकी है कि 5 अंकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। हीट वेव का असर उत्तर भारत में कहर बरपा रहा है और आए दिन लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है। वहीं सिविल अस्पताल में बेड की कमी के चलते एक बेड पर 2-2 मरीजों को इलाज किया जा रहा है। हीट वेव के चलते आज सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर के अनुसार करीब आधा दर्जन लोगों को मृत्यु के मामले सामने आए हैं, जिसके कारण उन्होंने गर्मी बताए हैं। उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी के चलते लगभग 5 से 6 लोग यहाँ लाए गए, जिनमें से कई इलाकों से पुलिस लेकर आई। उन्होंने बताया कि इस भीषण गर्मी के चलते लोग काम करते हुए चक्कर खाकर गिर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने लोगों से गर्मी में अपने बचाव करने की अपील की है। बता दें कि सिविल अस्पताल में हीट वेव के चलते छोटे बच्चे उल्टी दस्त का शिकार होकर यहाँ सिविल अस्पताल में लाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में स्थित सरकारी कोठी नंबर 48 हमेशा से चर्चा का केंद्र रही है। इस बार यह चर्चा हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कारण हो रही है। दुष्यंत चौटाला इस कोठी में रह रहे थे, लेकिन अब उन्हें इसे खाली कर पंचकुला शिफ्ट होने का फैसला किया है। फिलहाल यह कोठी किसी और को ऑल आउट नहीं हुई है। कोठी नंबर 48 के बारे में कई धारणाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कोठी में रहने वाले मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित हो जाता है और अगले विधानसभा चुनाव में जीतने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दुष्यंत चौटाला भी इस कोठी को 5 साल पूरा होने से पहले ही खाली कर रहे हैं। हालांकि अब वे मंत्री नहीं हैं, इसलिए उन्हें कोठी खाली करनी पड़ी। परिवहन विभाग के सचिव की ओर से जारी किए जा रहे कर्मचारी विरोधी फरमानों के विरोध में 26 जून को रोडवेज कर्मचारी भूख हड़ताल करेंगे। यह निर्णय सांझा मोर्चे की पेहवा में हुई बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 23 जून 2023 को रोडवेज कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति जताई थी और इनके परिपत्र जारी करने का आश्वासन दिया गया था। अभी तक मांगों को लागू नहीं किया गया है। ऐसे में मोर्चे ने निर्णय लिया कि 26 जून को कर्मचारी 10 से 4 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने बताया कि चालक, परिचालक और लिपिक से अनेक तरह के कार्य लिए जा रहे हैं, परंतु इनके पे ग्रेड न देकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा देय अर्जित अवकाशों को कम किया जा रहा है, जिसके चलते रोडवेज बसों के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। दिल्ली में कई दिनों से जल संकट गहराया हुआ है। आप नेता संजय सिंह ने इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहराया है। संजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी का दूसरों पर दोषारोपण करके राजनीति करने का फॉर्मूला फेल हो गया है। उन्होंने पंजाब सरकार को हरियाणा के हिस्से का एसवाईएल का पानी देने को कहा और इस दौरान विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये तो भाई बहन की कंपनी है। इन्होंने वायनाड की जनता को ठुकराया है। देखिए, आप पार्टी का दूसरों पर दोषारोपण
करके राजनीति का फार्मूला फेल हो चुका है। मैं संजय सिंह जी से कहूंगा कि आप कोई नया बहाना ढूंढे। हम इनको पूरा पानी दे रहे हैं, जितना सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा, हाई कोर्ट ने कह रखा, हम इनको उतना पानी दे रहे हैं। ये अपने तो पाइप ठीक नहीं करते, जगह जगह इनकी पाइप लीक कर रहे हैं, जगह जगह गाद जमी हुई है रेजरवायर में। अरे भाई, इतने साल हो गए आपको, 10 साल, तुम और रेजरवायर बना लेते और भर लेते उनको, करते तो है ना कुछ, या डीप ट्यूबवेल लगा लेते। टैंकर वाले तो ला रहे हैं पानी कहीं से, जहां से टैंकर वाले ला रहे हैं वहां से ये भी निकाल लेते हैं पानी। पानी तो है ना दिल्ली में, इसका मतलब आप करना नहीं चाहते। इनको पता है जब दिक्कत आएगी हम हरियाणा पे डाल देंगे। पहले तो पंजाब पे भी डालते थे, अब पंजाब में क्योंकि इन्हीं की पार्टी की सरकार है, अब पंजाब से ना पराली का धुआं आता है ना पानी की दिक्कत है, क्योंकि इनकी सरकार बन गई। पर मैं कहना चाहूंगा, तुम हरियाणा से कह रहे हो पानी के लिए, तुम हमारा SYL का पानी दो। हमारे किसान प्यासे मर रहे, हमारे खेत प्यासे हैं, हमारे अब जीरी बोई जाने वाली है। हमें पता हमारे प्रदेश में कितनी दिक्कत है, और आपकी सरकार है। अगर आप सिंसियर और ईमानदार है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, तो आप हमें पानी दो। पुंडरी निवासी एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए फिरौती मांगने के मामले में कार्रवाई के दौरान स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट पुलिस टीम द्वारा एक आरोपी को काबू कर लिया गया है। प्रेस वार्ता दौरान डीएसपी ललित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुंडरी निवासी एक व्यक्ति की शिकायत के अनुसार उसके पास एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई और जिसमें नवीन ठेउटा नामक एक शख्स ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। उसने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायतकर्ता ने डर के मारे उसके कहे अनुसार उसके द्वारा भेजे गए बाइक पर आए एक व्यक्ति को पाई रोड पुंडरी पर 1 लाख रुपए दे दिए। 1 लाख रुपए देने के बाद भी फिरौती की धमकी के बारे में कॉल जारी रहे और पुलिस को जब सारी जानकारी मिली तो उसने मुस्तैदी से ठेउटा से आरोपी गांव भाना निवासी धर्मवीर पुत्र मदन को काबू कर लिया। आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बाइक, एक अवैध लोडेड पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। कार्रवाई करते हुए 230 नंबर FIR पुंडरी थाने में अपनी दर्ज की और जो मूसा भाई की गैंग नवीन ठेउटा ऑपरेट करता है उसका को-एक्यूज्ड सहसाथी, वो जब पैसे लेने के लिए आया तो उसको हमने ठेउटा गांव से गिरफ्तार कर लिया कल, और उसके पास से पिस्टल बरामद हुई है और 2 राउंड भी बरामद हुए। उसके कहने पे ये सब चल रहा है। तो आरोपी को कल हमारी CIA जो 2 है डिटेक्टिव यूनिट, उसकी टीम ने गिरफ्तार कर लिया ठेउटा गांव से। और जो एक्यूज्ड है वो भाना गांव का रहने वाला है, धर्मवीर उसका नाम है, और उसके ऊपर कुछ मुकदमा दर्ज है, आर्म्स एक्ट, लड़ाई झगड़े वगैरह के। और जो नवीन ठेउटा के कहे अनुसार ये सब कुछ कार्य करता है, तो उसको हमने गिरफ्तार किया है। इस तरह अगर नगरवासी और हमारे कैथल में अगर किसी भी तरह की अगर कोई इस तरह करेगा तो पुलिस उस पर सख्त जांच भी करेगी और सख्त कार्रवाई। सोनीपत के गांव मुंडलाना के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब रेल लाइन के स्लीपर्स तैयार करने के फैक्ट्री के गेट के सामने करंट लगने से 3 कामगारों की मौत हो गई, जबकि एक कामगार बुरी तरह झुलस गया। दरअसल मजदूर ट्रॉली वाली सीढ़ी को खिसका रहे थे जो बिजली की हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। 4 कामगारों को गांव खानपुर कला स्थित BPS राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ले जाया गया। 3 कामगारों के शवों को शवगृह में रखवाया गया है, जबकि एक का उपचार चल रहा है। सदर थाना गोहाना की पुलिस घटना की जांच कर रही है। करंट लगने से जिन मजदूरों की मौत हुई है उनमें से 2 उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पिंजौर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने कहा कि HMT में नवनिर्मित सेब और फल सब्जी मंडी के आधिकारिक उद्घाटन की घोषणा सूबे के नायब सरकार द्वारा किया जा चुका है और इस फल और सब्जी मंडी का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा किया जाएगा। आगामी 15 जुलाई को इसका विधिवत तरीके से शुभारंभ कर दिया जाएगा। तारीख का ऐलान होने से आढ़ती एसोसिएशन में खुशी की लहर छा गई है। पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का आभार व्यक्त किया। पूर्व विधायक लतिका शर्मा की मांग पर कार्रवाई करते हुए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा था। HMT में नॉर्थ इंडिया की जो सबसे बड़ी मंडी बनाई गई है, ऐसे हमारे मंडी को चलाने वाले और मंडी के जो एक्चुअल में जिनको कहते हैं मालिक, ऐसे हमारे अनूप चौहान जी और उनकी पूरी टीम वो भी यहाँ पर है।
और हम सभी आभार व्यक्त करने आए हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, नायब सैनी जी का और सरकार का। इसके बाद एक जो बहुत ही हमारे लिए बहुत कहते हैं कि कालका के लिए विशेष रूप से कितनी बड़ी सौगात जो पिछली सरकार में हमारे को दी थी, हमारा जो एप्पल मंडी के नाम से जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी है HMT में, उसका तोहफा हमें पिछली बार मिला था और वो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी वो हमारी बनने जा रही है। उसके लिए हमारे ये जो अपना हिमाचल की जितनी टीम है, चंडीगढ़ से भी, पंजाब से भी, वो हमारे अनूप जी और उनकी टीम आई हुई है। इन्होंने बड़ा हौसला अफजाई की और यहाँ पर उस मंडी को चलाने का काम किया। मैं तहे दिल से इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे समय में मंडी जब शुरू में अलॉट हुई तभी इन लोगों ने वहाँ प्लॉट लिए और काम शुरू किया, जबकि कोई ऐसी सुख सुविधाएं नहीं थी उस समय। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख को इस बात को कि 15 जुलाई को इसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा और इसको हमने इनको एक रिक्वेस्ट की है मुख्यमंत्री जी से कि आप इसको फुल फ्लैश मंडी हमारी को, क्योंकि सबसे बड़ी मंडी है, और इसको जो है एक यार्ड कालका का दिया जाए और फुल फ्लैश मंडी में जो सुविधाएं मिलती है इसको वो अलग दर्जा दिया जाए। उन्होंने ये बात भी हमारी मानने का काम किया है, उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। अंबाला पहुंचे इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों ने अब भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। अभय बोले कि अगर इंडिया गठबंधन इनेलो को शामिल करता तो आज 10 की 10 सीटें जीतते। वहीं भूपेंद्र हुड्डा द्वारा की जा रही घोषणाओं पर अभय चौटाला ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि हुड्डा जब 10 साल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटें हारती अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी हठधर्मी न दिखाते। हुड्डा के कारण ही भाजपा 5 सीटें जीती है। लोकसभा का जो चुनाव था वो इंडिया वर्सेस एनडीए था और लोगों ने एक फैसला कर रखा था कि हमने इंडिया को तो सत्ता में लेकर के और एनडीए को सत्ता से पार कर। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी वो 241 पे आकर के रुकी। ये 241 से 5 और कम हो सकती थी हरियाणा में। अगर एनडीए हमें अपना पार्टनर बनाता तो 10 की 10 सीट इंडिया जीतता। पार्टनर नहीं बनाने की वजह से, हुड्डा के अहंकार की वजह से 5 सीटों का नुकसान इस प्रदेश के अंदर इंडिया को हुआ है। अब जब चुनाव आएगा विधानसभा का, आपने देखा नहीं आज हमारा जो कार्यकर्ता का सम्मेलन था जिले, इतनी गर्मी में हमारे यहाँ तो कहावत है कि इस गर्मी में कोई मुर्दे को भी शमशान तक लेकर के नहीं जाता। उसके बावजूद कार्यकर्ता जो है इस हाल में जो हाल है, ये छोटा पड़ गया, खचाखच भरा हुआ था। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता में एक उत्साह है। विधानसभा के चुनाव की तैयारी हम अभी से शुरू कर रहे हैं और विधानसभा में मुझे पूरा यकीन है प्रदेश के लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, अच्छे नतीजे आएंगे हम सरकार में। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।